ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक डाउट आया कि डाउट ये था कि आपको पता है कि जो क्रीमी लेयर स्टेटस डिसाइड होती है 8 लाख से अगर ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिलता है, आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो एक डाउट आया, एक चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी कि सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम इज़ नॉट द पार्ट इन इनकम कैलकुलेशन क्राइटेरिया फॉर द ओबीसी। ओबीसी में जब हम इनकम क्राइटेरिया कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर सैलरी को और आपकी एग्रीकल्चर खेतों से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता है। उसके अलावा जो भी आय है वही आपका जरिया बनता है कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर स्टेटस देखा जाता है फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। सरकारी कर्मचारियों में अगर फर्स्ट ग्रेड कर्मचारी है, फर्स्ट ग्रेड में काम कर रहे हैं तो उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब उनके बच्चों को नहीं मिलता। और ये रिजर्वेशन माँ बाप के बेसिस पे मिलता है, उनकी इनकम के आधार पर। ओके, अब डाउट ये था कि रिटायर्ड हो गए, पिताजी रिटायर्ड हो गए, तब क्या उनकी जो पेंशन से आय हो रही है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा। देखिए, अगर कोई बंदा रिटायर्ड भी हो जाता है फिर भी उनके बच्चों के लिए जो ओबीसी क्राइटेरिया होते हैं वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जो पेंशन आपको मिल रही है दैट इज़ वो उसी का एक्सटेंडेड रूप है। आपकी जो सैलरी थी, पहले सैलरी मिल रही थी, अब रिटायर्ड हो गए तो आपकी वो सर्विस के बाद का जो पेंशन मिलता है वो भी एक टाइप ऑफ सैलरी ही माना जाएगा, उसको वहाँ पर कैलकुलेट काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप लेक्चरर थे, आप रिटायर्ड हो गए, फिर भी आपके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वर्ग ए में जॉब कर चुके हो, चाहे रिटायर्ड हो जाए फिर भी वहाँ पर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बच्चों का नहीं बनेगा। और थर्ड ग्रेड कर्मचारी है या फिर सेकंड ग्रेड कर्मचारी है, वो रिटायर्ड हो गए फिर भी उनकी पेंशन उसमें कैलकुलेट नहीं की जाएगी। अदर सोर्स ऑफ इनकम 8 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही है तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का उनको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।